यीशु सहाय। आज हम साधारण आराधना आरंभ करेंगे। आप सभी को मेरी ओर से यीशु सहाय। आइए हम सब प्रार्थना करें कि आज हम आगमन की ऋतु में हैं। मन फिराओ, क्योंकि ईश्वर का राज निकट आ गया है। रात बहुत बीत गई है और दिन निकलने पर है, इसलिए हम अंधकार के कामों को त्यजकर ज्योति के हथियार बांध लें। आइए हम सभी प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, इस समय हम तेरा धन्यवाद करना चाहते हैं और विशेष करके आज की आराधना में तो हम सबों के साथ हो ले, हम सबों की अगुवाई कर और हम योग रीति से तेरे पुत्र नाम की महिमा करने पाएँ। और विशेष करके पिता परमेश्वर से तू ही ने रात भर हम सबों की रक्षा रखवाली की है और हर प्रकार के जोखिम से, शैतान के छल बल से, उनकी परीक्षा, दुर्घटना और मृत्यु से और बीमारियों से भी पिता परमेश्वर तूने हम सबों को सुरक्षित रखा, चंगाई दी है। सभी बातों के लिए और तेरी सब आशीषों के लिए तुझको धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर, आज की आराधना में हम सब को बुद्धि समझ प्रदान कर ताकि हम तेरी आराधना हम करने पाएँ। तू जो पिता पुत्र आत्मा के साथ एक ईश्वर जुगान जुग जीता और राज करता है। आमीन। गीत संख्या 29, हिम नंबर 29। हे प्रभु, तू हमारे होठों को खोल तो हमारे मुंह तेरी स्तुति करेंगे। हे प्रभु, हम सवेरे अपनी प्रार्थना तुझसे ही करते हैं। तू हमारी पुकार पर अवश्य ध्यान दे। परमेश्वर पिता हमारे सृष्टिकर्ता की महिमा हो, उसके पुत्र हमारे मुक्तिदाता की महिमा हो, उसके आत्मा हमें पवित्र करने वाले की महिमा हो, जैसे आदि में थी और अब है और सदा जुगान जुग होती रहेगी। आमीन। हे समर्थी प्रभु परमेश्वर, तू पवित्र 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 है। स्वर्ग और पृथ्वी तेरे ऐश्वर्य से परिपूर्ण है। परम धाम में तेरी महिमा हो। आइए हम सब सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता के सामने दीनता से अपने अपने पापों को अंगीकार करें। सब मिलकर एक साथ प्रार्थना करें। हे परम पवित्र और परम दयावान परमेश्वर, हम मानते हैं कि हमने मन, वचन और कर्म से तथा भलाई करने में अपनी असफलता के द्वारा तेरे विरोध और एक दूसरे के विरोध पाप किया है। इसलिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं
कि तू हम पर दया कर और हमारे पापों को क्षमा कर। आमीन। हम सब प्रभु यीशु ख्रीस्त के जन्म दिवस के पूर्व दूसरा प्रभार आगमन का तीसरा प्रभार में हैं। हम सभी प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तूने अपने सेवक यूहन्ना बपतिस्मा दाता को भेजा कि वह तेरे लोगों को तेरे पुत्र के आगमन के लिए तैयार करें। यावर दे कि हमारे अनाज्ञाकारी मनों को प्रेम की आज्ञाकारिता की ओर फेर लाने के लिए सुसमाचार के सेवकों और भंडारियों को प्रेरित कर, जिससे जब हम अंत को उसके न्याय आसन के सामने खड़े हों तब हम उसके लिए गिराया लोकगण ठहरें, उसी के द्वारा जो तेरे पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर अब और जीता और राज करता है। आमीन। हम अपने डायसिस के लिए और पास्टर लोकल के लिए प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तू स्वर्ग और पृथ्वी की सब वस्तुओं का शासन करता है। दया कर हम तेरे दास दासों की प्रार्थनाओं को सुन और इस छुनापुर डायसिस और उसमें जितने भी पास्टरेट हैं, लोकलें हैं, उन सबको जो उनकी आत्मिक भलाई के लिए आवश्यक है सो दे। विद्यालय जिनमें युवक युवतियाँ तेरे विश्वास और भय में प्रतिपालन पाएँ, स्वर्ग जो तेरे दाग की बारी के इस भाग में काम करें। उपासनालय जिनमें पवित्रता की शोभा रहे, विश्वासों को स्थिर और दृढ़ कर, बालकों की रक्षा और अगुवाई कर, बीमारों और दुखितों की सुधि ले और उन्हें चंगा कर। मरते हुओं को शांति दे, दुष्टों के मन फिरा और नम्र कर, निश्चिंतों को जगा, गिरे हुओं को उठा, पश्चातापियों को संभाल, अविश्वासियों को अपनी ओर खींच। अपने सत्या की वृद्धि में सब विधान दूर कर और यावर दे कि हम सब एक चित्त और एक मन से तेरी पवित्र कलीसिया के झुंड में मिले जुले रहें, ताकि तेरे पवित्र नाम की प्रतिष्ठा और महिमा हो हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। हम सुसमाचार प्रचार के लिए प्रार्थना करें। हे परमेश्वर, तूने सब जाति के मनुष्यों को एक ही लहू से सारी पृथ्वी पर वास करने के लिए उत्पन्न किया। अपने धन्य पुत्र को इसलिए भेजा कि जो दूर हैं और जो निकट है दोनों को मेल का प्रचार करे। और यावर दे कि इस भारत देश के सब लोग तुझे टटोल कर पाए। और हे स्वर्गीय पिता, उस प्रतिज्ञा को शीघ्र पूरा कर जो तूने किया है कि मैं सारे मनुष्यों पर अपना आत्मा उड़ेलूँगा, हमारे दाता यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। हे प्रभु परमेश्वर, हम विनती करते हैं कि सब रोगियों पर दया दृष्टि कर, विशेषकर उन पर जिनके लिए हमारी प्रार्थना चाहिए गई है, और उन पर और उनकी सेवा करने वालों पर भी अपनी बहुतायत का आशीष उड़ेल। और यदि तेरी इच्छा हो तो वे तन और मन में भले चंगे हो जाएं और तेरी पवित्र कलीसिया में तेरा धन्यवाद करने पाएँ, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। हे प्रभु परमेश्वर, हम विनती करते हैं कि तू ही हम सबों का सृजनहार पालनहार है। और आज जबकि पिता परमेश्वर हम सब तेरे चरणों के निकट आते हैं, तेरी आराधना स्तुति महिमा धन्यवाद करते हैं। और विशेष करके आज इस आराधना में जो कुछ भी हम सब ने भूल चूक की है, पिता परमेश्वर उन सभी भूल चूकों को अपने प्रिय पुत्र यीशु ख्रीस्त के नाम से हमें क्षमा प्रदान कर। और विशेष करके पिता परमेश्वर, आज इस आराधनालय से हम सब निकलने पर हैं, हम सबों की भूल चूकों को तू ही क्षमा कर और तेरे पवित्र शास्त्र की बातों को स्मरण करने के लिए सदा हमें सहायता कर, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। आज का पहला पाठ वचन है मलाकी नबी की पुस्तक और उसके तीसरा अध्याय और उसके पहला पद से 5 पद तक। मलाकी नबी की पुस्तक और उसके तीसरा अध्याय उसके पहला पद से 5 पद तक। देखो, मैं अपने दूत को भेजता हूँ और वह मर्ग को मेरी आगे सुधारेगा, और प्रभु जिसे तुम ढूंढते हो वह अचानक अपने मंदिर में आ जाएगा। हाँ,
वाचा का वह दूत जिसे तुम चाहते हो सुनो, वह आता है, सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। परंतु उसके आने के दिन को कौन सह सकेगा, और जब वह दिखाई दे तब कौन खड़ा रह सकेगा? क्योंकि वह सुनार की आग और धोबी के साबुन के समान है। वह रुपये का ताने वाला और शुद्ध करने वाला बनेगा, और लेवियों को शुद्ध करेगा और उनको सोने रुपये के समान निर्मल करेगा। तब वो यहोवा की भेंट धर्म से बढ़ाएंगे, यहोवा की भेंट धर्म से चढ़ाएंगे। तब यहूदा और यरूशलेम की भेंट यहोवा को ऐसे भाएंगी जैसे पहले के दिनों में और प्राचीन काल में भाती थी। तब मैं न्याय करने को तुम्हारे निकट आऊँगा, और ठोनों और व्यभिचारियों और झूठी क्रिया खाने वालों के विरोध, और जो मजदूर की मजदूरी को दबाते और विधवा और अनाथों पर अंधेर करते और परदेशी का न्याय बिगाड़ते और मेरा भय नहीं मानते, उन सबों के विरोध में तुरंत साक्षी दूंगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। या परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज का दूसरा पाठ वचन है याकूब की पत्री, उसके 5 अध्याय और उसके पहला पद से 9 पद तक। याकूब की पत्री और उसके 5 अध्याय उसके पहला पद से 9 पद तक। हे धनवानों, सुन तो लो, तुम अपने आने वाले क्लेशों पर चिल्ला चिल्ला कर रो। तुम्हारा धन बिगड़ गया है और तुम्हारे वस्त्रों को कीड़े खा गए हैं। तुम्हारे सोने चांदी में काई लग गई है, और वह काई तुम पर गवाही देगी, और आग के समान तुम्हारा मांस खा जाएंगी। तुमने अंतिम युग में धन बटोरा है। देखो, जिन मजदूरों ने तुम्हारे खेत काटे, उनकी वह मजदूरी जो तुमने धोखा देकर रख ली है चिल्ला रही है, और लाने वालों की दुहाई सेनाओं के प्रभु के कानों तक पहुंच गई है। तुम पृथ्वी पर भोग विलास में लगे रहे और बड़ा ही सुख भोगा। तुमने इस वध के दिन के लिए अपने हृदय का पालन पोषण करके उसको मोटा ताज़ा किया। तुमने धर्मी को दोषी ठहराकर मार डाला, वह तुम्हारा सामना नहीं करता। इसलिए हे भाइयों, प्रभु के आगमन तक धीरज धरो। देखो, किसान पृथ्वी की बहुमूल्य फसल की आशा रखता हुआ प्रथम और अंतिम वर्षा होने तक धीरज धरता है। तुम भी धीरज धरो और अपने हृदय को दृढ़ करो, क्योंकि प्रभु का आगमन निकट है। हे भाइयों, एक दूसरे पर दोष न लगाओ, ताकि तुम दोषी न ठहरो। देखो, हाकिम द्वार पर खड़ा है। या परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। Hymn number 27. तुम जाने के
सुसमाचार के लिए आप सब खड़े होंगे। पवित्र मत्ती रचित सुसमाचार और उसके 11 अध्याय और उसके 2 पद से पवित्र सुसमाचार आरंभ होता है। हे प्रभु यीशु, तेरी महिमा होए। पवित्र मत्ती रचित सुसमाचार और उसके 11 अध्याय और उसके 2 पद से। यूहन्ना ने बंदी गृह में मसीह के कामों का समाचार सुना और अपने चेलों को उससे पूछने भेजा, क्या आने वाला तू ही है या हम किसी दूसरे की बाट जो हैं? यीशु ने उत्तर दिया, जो कुछ तुम सुनते हो और देखते हो वह सब जाकर यूहन्ना से कह दो कि अंधे देखते हैं और लंगड़े चलते फिरते हैं, कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं और बहिरे सुनते हैं, मुर्दे जिलाए जाते हैं और कंगालों को सुसमाचार सुनाया जाता है। और धन्य है वह जो मेरे कारण ठोकर ना खाए। जब वे वहाँ से चल दिए तो यीशु यूहन्ना के विषय में लोगों से कहने लगा, तुम जंगल में क्या देखने गए थे? क्या हवा से हिलते हुए सरकंडे को? फिर तुम क्या देखने गए थे? क्या कोपल वस्त्र पहने हुए मनुष्य को? देखो, जो कोमल वस्त्र पहनते हैं वे राजभवनों में रहते हैं। तो फिर क्यों गए थे? क्या किसी वशुद्धता को देखने को? हाँ, मैं तुमसे कहता हूँ कि वशुद्धता से भी बड़े को। या वही है जिसके विषय में लिखा है, देख मैं अपने दूत को तेरे आगे भेजता हूँ, जो तेरे आगे तेरा मार्ग तैयार करेगा। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो स्त्रियों से जन्मे हैं उनमें से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से कोई बड़ा नहीं हुआ, पर जो स्वर्ग के राज में छोटे से छोटा है वह उससे बड़ा है। या यीशु ख्रिस्त का सुसमाचार है। हे यीशु ख्रिस्त, तेरी स्तुति होए। आज का विषय है मसीह का आगमन दलितों, दीनों और कुचले हुओं के लिए शुभ संदेश लाता है। हम सब प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, तेरा पवित्र वचन हम सबों के लिए दीपक और हम सबों के पथ के लिए उजाला सदा बनी रहे। आमीन। प्रभु में प्रियो, आज हम सब आगमन की ऋतु में हैं और बीते 2 सप्ताह से ही हम प्रभु यीशु ख्रिस्त के आगमन को याद करते हुए हम इस आगमन की ऋतु में हम सभी पहुँचे हैं और इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। और आज हम सभी को परमेश्वर पिता ने सुरक्षित रखा है और आज उस आगमन के लिए हम सब वही आशा करेंगे कि प्रभु के दूसरे आगमन के लिए हमें तैयार किए जाएं। आज का विषय मत्ती रचित सुसमाचार 11 अध्याय उसके 4 और 6 पद को आप सबों के बीच में रखना चाहते हैं। इस पर हम सभी कुछ देरी मनन ध्यान करेंगे। यहाँ लिखा है कि यीशु ने उत्तर दिया, जो कुछ तुम सुनते हो और जो देखते हो वह सब जाकर यूहन्ना को बताओ। अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते फिरते हैं, कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं और बहिरे सुनते हैं, मुर्दे जिलाए जाते हैं और गरीबों को सुसमाचार सुनाया जाता है। धन्य है वह जो मेरे कारण ठोकर न खाए। हम सभी यूहन्ना बपतिस्मा दाता के विषय में
पवित्र वचनों से हम सब जानते हैं कि पवित्र बपतिस्मा दाता यूहन्ना प्रभु परमेश्वर की ओर ही से इस जगत में भेजा गया कि लोगों के हृदय मनों को प्रभु यीशु ख्रीस्त के आगमन के लिए तैयार करे। जब बपतिस्मा दाता यूहन्ना बंदीगिरी में था, उसी समय बंदीगिरी से अपने चेलों को यीशु से पूछने के लिए भेज दिया था कि क्या आप ही हैं जो आने वाले मसीह हैं अथवा नहीं, या हम किसी दूसरे की प्रतीक्षा करें। यूहन्ना बपतिस्मा दाता को मसीह के आने के बारे में स्वयं को मालूम नहीं था। सिर्फ यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने बंदीगिरी में मसीह के कामों का समाचार सुना था और उसके संबंध में जो यशायाह और मलाकी नबियों ने जो यीशु के जन्म के कई हजार बरस पूर्व भविष्यवाणी किया गया था, उसी को वह जानता था। परंतु वास्तव में इस समय तक यूहन्ना प्रभु यीशु से परिचित नहीं था। वह सिर्फ भविष्यद्वक्ता के द्वारा जो भविष्यवाणी किया गया था उसी से अपने बारे में तथा यीशु के बारे में जानता था। जैसा लिखा है यूहन्ना 1 अध्याय उसके 30 से 33 में, मेरे पीछे एक पुरुष आता है जो मुझसे श्रेष्ठ है, क्योंकि वह मुझसे पहले था। मैं स्वयं उसे नहीं पहचानता हूँ, परंतु जिसने मुझे जल से बपतिस्मा देने को भेजा है और उसी ने मुझसे कहा कि जिस पर तू आत्मा को उतरते और ठहरते देखोगे वही पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देने वाला है। और यूहन्ना बपतिस्मा दाता अपने विषय में इतना जानता था, जैसे लिखा है कि यूहन्ना उसके 1:23 में, मैं खुद मसीह नहीं हूँ परंतु उसके पहले भेजा गया हूँ, निर्जन प्रदेश में पुकारने वाले की आवाज़ हूँ कि मसीह के आने के लिए मार्ग तैयार करूँ। यशायाह भविष्यद्वक्ता भी यशायाह 40:3 में लिखा है कि किसी की पुकार सुनाई देती है, जंगल में यहोवा का मार्ग सुधारो और हमारे परमेश्वर के लिए अराबा में एक राज मार्ग चौरस करो। मलाकी नबी ने भी लिखा कि देखो मैं अपने दूत को भेजता हूँ और वह मार्ग को मेरे आगे सुधारेगा। मलाकी 3:1। प्रभु यीशु के कार्यों के विषय में भविष्यवाणी भविष्यद्वक्ता यशायाह ने किया कि प्रभु यीशु को क्या क्या कार्य करना है। यशायाह 61:1 में लिखा है कि प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। मुझे इसलिए भेजा है कि कैदित मन वालों को शांति दूं, बंधुओं के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों को छुटकारे का प्रचार करूं। यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने बंदीगिरी से अपने शिष्यों को यीशु से यह पूछने के लिए भेज दिया कि क्या आने वाला मसीह आप वही है या नहीं। इसके प्रत्युत्तर में प्रभु यीशु ने शिष्यों से कहा, जो कुछ मेरे भले काम को सुना और देखा है उसे जाकर
यूहन्ना को बता दे कि अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते फिरते हैं, कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं और बहिरे सुनते हैं, मुर्दे दिलाए जाते हैं और गरीबों को सुसमाचार सुनाया जाता है। प्रभु यीशु ने प्रकट रूप से यह नहीं कहना चाहता है कि वही मसीह है, किंतु जो चिन्ह या काम उसने बताए थे वे चिन्ह ही यूहन्ना तथा उसके शिष्यों के लिए पर्याप्त है। उन चिन्हों और आश्चर्य कर्मों को देखकर ही वे यह निर्णय कर सकते हैं कि यीशु ही आने वाला मसीहा है। शिष्यों के चले जाने के बाद यीशु ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की महानता का परिचय देते हुए लोगों को बताया था कि यूहन्ना सब लोगों में महान था। वह निडर तथा साहसी था। वह एक विशिष्ट कार्य के लिए उसने अपने आप को अर्पण कर दिया था और इस कार्य की पूर्ति के लिए सब प्रकार के कष्टों को सहने के लिए भी तैयार रहता था। वही ईश्वर का संदेश वाहक था जिसके विषय में भविष्यवाणी की गई थी। यूहन्ना के शत्रुओं और उसके शिष्यों के सन्मुख ही यूहन्ना के विषय में यीशु ने यह महान गवाही दी। यूहन्ना इतना बड़ा था, श्रेष्ठ था, फिर भी यीशु ने कहा कि जो स्वर्ग के राज में छोटे से छोटा है वह यूहन्ना से भी बड़ा है। आज का विषय है कि ख्रीष्ट का आगमन दलितों के लिए शुभ संदेश लाता है। सचमुच में प्रभु यीशु हमारे बीच में ऐसे लोगों की सेवा करने के लिए शुभ संदेश लाता है। जिस प्रकार मत्ती 11:28 में लिखा है, हे सब थके और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हम सभी सोचें और चिंता करें और क्लेश में हैं, उन पर परमेश्वर कैसा अनुग्रह करता है हम विचार कर सकते हैं। प्रभु चाहते थे कि मनुष्य अपनी सारी दुख, विपत्ति, पाप, दोष को लाए, तो क्या हम अपने पाप रूपी बोझ को यीशु के पास लाते हैं? मनुष्य तो अपने बीच रह रहे दीन दुखियों की सेवा भूल से भी वे करना नहीं चाहते। यदि कोई बीमार हो तो कह देता है आसानी से कि वह तो अपनी करनी का फल पा रहा है। कोई गरीब है तो कह देता है कि उसके नसीब में वही लिखा है। लेकिन प्रभु यीशु तो ऐसे लोगों की सेवा की, रोगियों को चंगा किया, भूखों को खिलाया, यहाँ तक कि उसने मुर्दों को जिलाया और आज हमसे कह रहा है कि मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, मैं नम्र और मन में दीन हूँ। वह एक बालक जैसा, मित्र जैसा, भाई जैसा हमारे बीच में आया। हमें चाहिए कि हम उसे स्वीकार करें, उसका अनुकरण करें। हम दीन दुखियों और पीड़ितों के बीच रहते हैं। हम सबको चाहिए कि उनकी सेवा करें, सहायता करें। क्या हम अपने बीच
के गरीबों के साथ मिलते जुलते हैं, जो कलीसिया के बाहर भी हैं उन्हें कलीसिया में लाने का क्या प्रयास करते हैं। वह ऐसे लोगों की संगति प्रभु यीशु ख्रिस्त चाहते थे, जिस प्रकार चुंगी लेने वाले के साथ भी उठता बैठता था। क्या आप भी दीन दुखियों से प्रेम करते हैं? इसलिए प्रभु ने कहा, मैं धर्मियों को नहीं पर पापियों को बचाने आया हूँ। आज आपको और हमको भी बुराई के विरुद्ध संघर्ष करना है। अपने स्वार्थ में संघर्ष को छोड़कर अपने पड़ोसी के प्रति, दीन दुखियों के प्रति, गरीबों के प्रति सेवा भाव रखना है। यीशु के आदर्श जीवन पर हमें चलना है। ऐसी सेवा भाव ही सच्ची नम्रता है। आइए आज से हम उन सभी लोगों की सेवा करें जो दीन हैं, गरीब हैं, दुखित हैं, क्लेशित हैं, बीमार हैं, मरणासन हैं। हम उसके साथ हो लें, उनकी सेवा सुधि लें। प्रभु हम सबों को सहायता करे, आशीष प्रदान करे। आमीन। आइए हम सभी खड़े होकर के प्रेरितों का विश्वास वचन का अंगीकार करें। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त पर विश्वास करता हूँ। वह पुत्र आत्मा के सामर्थ्य से गर्भ में आया और कुंवारी मरियम से जन्मा। उसने पोंतियुस पिलातुस के शासन में दुख भोगा। वह क्रूस पर चढ़ाया गया, मारा और गाड़ा गया और मृतकों के लोक में उतरा। तीसरे दिन वह जी उठा। वह स्वर्ग पर चढ़ गया और पिता की दैनी और विराजमान है। वह जीतों और मृतकों का न्याय करने को फिर आएगा। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र कैथोलिक कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। गीत संख्या 31, हिम नंबर 31। जागो उठो, सुनो सुसंदेश,
आइए हम सभी इस दानों के लिए और अपने आप को परमेश्वर की महिमा के लिए अर्पित करें, अर्पण करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर, अनादि काल से अनादि काल तक तू धन्य है। हे प्रभु, महिमा, पराक्रम और शोभा, सामर्थ और विभव तेरा ही है, क्योंकि आकाश और पृथ्वी में जो कुछ है वह तेरा ही है। हे प्रभु, राज तेरा है और तू सबों के ऊपर मुखिया और महान ठहरा है। धन और महिमा तेरी ही ओर से मिलता है और हम तेरे ही दिए हुए में से तुझको चढ़ाते हैं। इस चढ़ावे पर तू बहुतायत का आशीष प्रदान कर और इसे पवित्र कर, और हम तेरे हाथ से पाकर उसे तुझको देते हैं, और यह चढ़ावा तेरे पवित्र कलीसिया की बढ़ती के लिए काम में लाया जा सके और तेरे पवित्र नाम की महिमा होने पाए, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। हम आज तक में जितने भी जन्म दिवस को और शादी सालगिरह को मना रहे हैं, उन सबों के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परम दयालु पिता, तेरी दया सारी सृष्टि पर बनी रहती है। तूने अपनी बड़ी दया से अपने इन प्रियों को और एक साल सुरक्षित रखा है। गत वर्षों ने तूने अद्भुत रीति से इन सबों की रक्षा रखवाली की है। अपनी उपस्थिति से तूने इन सबों के जीवन को सुभूषित किया है। इन सब बातों के कारण हम सब तेरी स्तुति करते हैं और विनती करते हैं कि तू कृपा करके सब पापों को क्षमा करके इनकी और हम सबों की ऐसी सहायता कर कि वे तेरी कृपा कभी न भूलें, और इस नए साल में जिसमें वे तेरी दया से प्रवेश कर रहे हैं, बड़ा प्रेम पहचान कर तुझ पर भरोसा रखे और हर एक दुख और सुख के समय वे तेरी इच्छा के अधीन रहें। तो अपने अत्यंत अनुग्रह के उनकी अगुवाई कर और अपने निरंतर सहायता से उन्हें आगे बढ़ा कि इस नए साल में वे अपने सब कार्यों को तुझ में प्रारंभ करते रहें और तुझी में समाप्त भी करें, और धन्यवाद हृदय से स्वयं को तुझे अर्पित करें और तेरे पवित्र नाम की महिमा करते रहें। अंत में तेरी दया से अनंत जीवन प्राप्त करें, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। हम विवाह के पश्चात अपने सालगिरह को जो मना रहे हैं उनके लिए प्रार्थना करें। हे हमारे पिता परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने अपने इन प्रिय जनों को पवित्र विवाह में प्रेम के बंधन में जोड़ा है। इन सब की रखवाली कर, इनका मार्गदर्शन और रक्षा कर, इन सबों की सहायता कर कि वे जीवन भर एक दूसरे से प्रेम रखें और निष्ठावान बने रहें, और इन सबों को अपनी प्रतिज्ञाओं पर स्थिर रहने की शक्ति प्रदान कर, और जिससे तेरी इच्छा के अनुसार इन सबों की आशाओं की पूर्ति होती रहे, और इनको दृढ़ विश्वास और धीरज प्रदान कर, ऐसा कि वे जीवन भर तुझसे और एक दूसरे के से बल प्राप्त करते जाएं। अपने उत्तम वरदानों की भरपूरी इन सबों को दे और आपसी सहचारिता तथा हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के ज्ञान में बढ़ते रहने की आशीष प्रदान कर, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। हमारे प्रभु परमेश्वर की शांति जो समझ से परे हैं, परमेश्वर उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के ज्ञान और प्रेम में आप सबों के हृदय विचारों को सुरक्षित रखे, और सर्वसमय परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की आशीष और रक्षा रखवाली
अब और सदा सर्वदा आप सबों के साथ बनी रहे। आमीन। प्रभु आप सबों के साथ रहे और तेरे आत्मा साथ भी। हम प्रभु को धन्य कहें, ईश्वर का धन्यवाद हो। हम कुशल से विदा हों प्रभु के नाम में। यीशु सहाय।